पैसा तो वहीं से आता है, यूट्यूब से ही। हमारी पीआर यहाँ से हुई है जी। 6 साल मैंने यहाँ काम किया था गाइस। मैं खोस ही गई हूँ आज, इतनी यादें हैं ना इस स्टोर से। गुड आफ्टरनून जी, वेलकम टू अनदर वीडियो, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। तो भाइयों बहनों, बात ऐसी है कि आज क्या डे है बेटा? सैटरडे, संडे, और संडे हो गया यार। अरे यार, इतनी जल्दी वीकेंड चला जाता है ना, बड़ा ही दुख लगता है। तो वेदर अभी भी हमारा जो है, आई थिंक दिस इज द लॉन्गेस्ट स्ट्रेच ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड वेदर आई हैव सीन इन सो मेनी ईयर्स। 6 से 7 दिन हो गए हैं जिस दिन से हम आए हैं ना वापसी उधरों वेगस से, तब से यहाँ पे भाई साहब एक्सट्रीम कोल्ड वार्निंग हर रोज एक्सटेंड हो जाती है। तो मेरे को उम्मीद जगती है, वो जब लाइट जगती है ना उस पर एलेक्सा पे, तो शायद वो बोलेगी कि बंद होगी, वो हमेशा कह देती है एक्सटेंड होगी। लेकिन खुशी की बात यह है भाइयों बहनों, बी पॉजिटिव होना चाहिए बंदे को। इसी बात पे मैं ये कह रहा हूँ कि आज 2 दिन के बाद हमारे टेम्परेचर जो है ना, वो नेगेटिव सिंगल डिजिट के आले आ जाने हैं, फिर प्लस हो जाने हैं, क्योंकि अब मार्च चढ़ता भी है। तो अब जो है, अब तो अच्छे दिन हमारे आने वाले हैं, आप ये लगा लें। तो रही बात वीकेंड की, कल भी हमारा यही काम है, घर पे रहना नहीं। सुबह उठो, नाश्ता करो, पहले तो लेट उठो, फिर नाश्ता पानी करो, तो फिर निकल लो। कल असी सी मॉल मिड टाउन च, आज असी चलने आ नेहा की फेवरेट इमोशनल प्लेस, जिस जगह की वजह से हमारे को आज ज़िंदगी में हम कुछ हैं, तो हम उस जगह की वजह से हैं। हाँ, आपने सही कहा, रब वालों तो असी रब की वजह से ही हैं। लेकिन जो रब ने वसीला बनाया था ना, वो वसीला बनाया था कि नेहा को SINP मिली थी। कहाँ से मिली थी अगर आपको पता है तो वीडियो न करो पॉज से थल्ले लिखो। तो जहाँ से नेहा को SINP मिली थी और मेरे को उसके साथ SINP मिली थी, और जहाँ से हमारे को PR मिली थी इवेंचुअली, आज हम उधर चल रहे हैं। क्योंकि मैंने कल आपको बताया था, मेरी जो बेल्ट है ना, वो बेल्ट मेरे पास एक ही रहेगी। वो बेल्ट बड़ी हो गई है, कमर छोटी हो गई है। एक बेल्ट है, वो अगर टूट गई ना तो मैं हो जाऊँगा तंग। तो वहाँ चल के बेल्ट ले आते हैं। एक वहाँ की बेल्ट बड़ी अच्छी होती है, उस टाइम की बेल्ट 2011-12 में नेहा काम करती थी उधर, वहाँ की बेल्ट आज तक मैं पहन रहा हूँ, तो टूटी नहीं है। मम्मा मेरे को वहाँ पे एक बार ही लेके गई है, और मेरे को बस बिल्कुल भी नहीं याद, तो बहुत चेंज हो गया। बेटा, तेरा पासपोर्ट, पहला कनेडियन पासपोर्ट जो बना था, वो मम्मा के उसी मैनेजर ने साइन किया था। नेहा याद है? हाँ, उसी मैनेजर, क्योंकि हमारे पास गारंटर, हाँ गारंटर हमारे पास कोई नहीं था, गारंटर चाहिए होता था। मेरा सुपरवाइजर तो एक मैंने मैट लीव पे थी, हाँ, तो 2 चाहिए होते थे, आ जाना जब मर्जी, तो और उसको लेके आइया को सीट पे लेके गई थी आइया। तो 2 साइन गारंटर चाहिए होते थे। एक मैंने अपने बॉस से कराया था, एक नेहा ने अपने बॉस से कराया था, डॉनवन और नेहा का बॉस चैल्डन। तो हमने ऐसे कराया था। तेरा पासपोर्ट पहला रह गए, मैं इनको लेके नहीं गई कभी आए ही नहीं हम। पास उसके वॉलमार्ट है, सामने उसके गैप है, बट हम कभी नहीं गए उस सर्कल में रह के। जैसे शू कंपनी, हाँ, अब उसका नाम भी बदल गया है। हाँ, उसका नाम हो गया आउटडोर बैश प्रो। तो अब हम वहीं जा रहे हैं। तो ये हम कल ना, मैंने आपको बताया था ना, हम पॉपकॉर्न लाए थे, हमने खोले कोई। मैं नहीं खाना बेटा, मेरा ना गला थोड़ा खरखर कर रहा है बस बेटा। तो हमने पॉपकॉर्न, हम हमेशा मॉल जाते हैं, ले आते हैं, चाय के साथ चल जाता है कभी तो, और ना स्नैकिंग हो जाती है, और ये इसका नुकसान भी नहीं है। लार्ज वन, बट ये मीठे नहीं है, कैरामेल वाले नहीं है, ये हैं थाई चिली फ्लेवर के, क्योंकि इसमें हमें मीठा नहीं चाहिए। हाँ, स्पाइसी है थोड़ा सा। सो चलते हैं जी, थोड़ा सा कबेला हो आए और बेल्ट जो है वहाँ से ले आए। ये तो नेवी वाली बोतल है, US वाली की बोतल, पानी, इसको फिर प्यास लग जाती है, हमने रखना है ना पानी। हाँ, रख ले पानी। और ना मेरे लिए वो, दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव वाटर बॉटल आई एवर हैड। बेटा तू तो बड़ा ही एक्सपेंसिव है। वो भी कर लेने हैं जरा, हमारी कुकीज रख लियो, कुकीज कह रहा हूँ, राइस क्रैकर रख लिए। हाँ, वो खा लेंगे। ये दरवाज़ा बंद कर देगी ये ना, इस पर पूरी सवेरे स्नो जमी पड़ी थी, तो मैंने इसको खोल के थोड़ा सा पिघलाया है। अब नेक्स्ट वीक ये रब वालों देखो तुसी, रब दा शुक्र, अगले हफ्ते प्लस टेम्परेचर है। तो मेरा मन है कि मैं नीचे जाके सारी सफाई कर दूं, नीचे पैटियो की। नेहा कहती कोई लोड नहीं, लेकिन चलो। ये आपके एयरपोर्ट चार्ज हो गए हैं। एयरपोर्ट तो ना लेके जाऊँ आज, तो टाइम नहीं लगाओगे ज़्यादा? ओके ठीक है, नहीं तो मैं जल्द कबेला जाना है, कबेला जाने में कोई टाइम नहीं लगता, इन एंड आउट होता है वहाँ, महंगा स्टोर ही इतना है, तो फटाफट जाएंगे, फटाफट आएंगे। चलो जी चलें, वाहेगुरु दा शुक्र। चलिए जी, ठंड बहुत ज़्यादा है। आज वैन चल रही है, देख लो, बड़े सियाने बच्चे हैं ये। आज कहते हैं डैडा कोई बात नहीं, आज ऑडी को आराम करा देते हैं, वैन चलाते हैं।
नमस्कार भाइयों बहनों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे आज की वीडियो के स्पॉन्सर का, जो है सर्फशार्क वीपीएन। अगर आप सर्फशार्क नहीं जानते दोस्तों, तो सर्फशार्क एक बहुत ही जाना माना नाम है वीपीएन की दुनिया में, जिसका काम ना केवल आपको वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन प्रोवाइड करना है, बल्कि साथ ही साथ आपको नंबर 1 सिक्योरिटी प्रोवाइड करना भी है। इंटरनेट की दुनिया में आपको पता है कि जब आप ब्राउजिंग कर रहे होते हैं तो बहुत लोग हैं जो आपकी इंफॉर्मेशन पे अपना जो है आँख, अपनी नज़र बनाए बैठे हैं। अगर उनके हाथ आपकी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन लाइक योर बैंकिंग इन्फॉर्मेशन, यूज़र आईडीज़, पासवर्ड्स, शॉपिंग हिस्ट्री या ब्राउजिंग हिस्ट्री लग जाती है तो वो उनके लिए गोल्ड के समान है। गोल्ड के प्राइसेस आजकल वैसे ही बहुत बड़े हुए हैं। तो आप क्या है, उसको बचाने के लिए क्या करें, हमेशा वीपीएन का प्रयोग करें, और कोई ऐसा वैसा वीपीएन नहीं। सर्फशार्क वीपीएन एक जानी मानी वीपीएन कंपनी है जो आपको बेस्ट सर्विस एट अ बेस्ट प्राइस एंड आपकी इंटरनेट ब्राउजिंग स्पीड को कॉम्प्रोमाइज़ करे बिना आपके डिवाइसेस को सिक्योर बना देती है। सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा तो ये है कि सिक्योरिटी मिलती है। दूसरा फ़ायदा ये है कि एक सब्सक्रिप्शन से सारे के सारे डिवाइसेस सिक्योर हो जाते हैं, प्लस आपका जो ट्रायल है वो रिस्क फ्री है। दोस्तों, बिना संकोच किए सर्फशार्क वीपीएन के बारे में जानें, उसके बारे में पढ़ें। फ़ायदे बहुत हैं जो कि एक वीडियो में तो बताना बहुत ही मुश्किल है। और जैसे कि आपको पता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि आप अपनी लोकेशन यानी वर्चुअल लोकेशन को दुनिया के किसी भी कोने का करके वहां के स्ट्रीमिंग सर्विसेज, वहां के क्रिकेट मैचेस, वहां के मूवीज, शोज कुछ भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रैवल की। ट्रैवल करते वक्त मेक श्योर करें कि आप वीपीएन का प्रयोग ज़रूर करें, क्योंकि जब आप पब्लिक प्लेसेस में होते हैं जैसे कि एयरपोर्ट्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, तो वो वाली जो पब्लिक वाईफाईज होते हैं दोज आर कंसिडर्ड अनसेफ और अनसिक्योर्ड वाईफाईज। पब्लिक वाईफाईज में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वीपीएन ऑन करके ब्राउजिंग की जाए, नहीं तो आपके डेटा को कोई चुरा सकता है और साथ ही साथ आपके डिवाइसेस को हार्म भी पहुंचा सकता है। कैसे? मैलवेयर्स एंड वायरसेस, रैंसमवेयर्स भेज देते हैं। कोई ना कोई ऐसा लिंक आ सकता है, कोई ना कोई ऐसा पॉपअप आपके स्क्रीन पे आ सकता है जिस पे क्लिक करने से आपका भारी नुकसान हो सकता है। तो उस सब से बचने के लिए वीपीएन का प्रयोग ज़रूर करें। और ट्रैवल करने के लिए यानी अच्छी डील्स प्राप्त करने के लिए, कार रेंटल हो, फ्लाइट्स हो या होटल्स हो, उनकी बुकिंग करने से पहले अगर आप वीपीएन ऑन करके जिस कंट्री को विजिट कर रहे हो, अगर आप अपनी वर्चुअल लोकेशन को उस कंट्री का कर लें जहां पे आप जाना चाह रहे हैं, जहां आप विजिट करना चाह रहे हैं, तो हो सकता है आपको होटल्स में, कार रेंटल्स में एंड फ्लाइट्स में अच्छी डील मिल सके। नीचे दिए लिंक पे जाएं, हमारा प्रोमो कोड यूज़ करने पे आपको बेहतरीन डील का भरोसा हम दिला सकते हैं। आई कांट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग अ गुड रिलायबल वीपीएन सर्विस इनफ एंड सर्फशार्क विल नॉट डिसअपॉइंट यू। आज ही नीचे दिए लिंक पे जाएं, उसके बारे में जानें, पढ़ें, ट्राई करें, क्योंकि रिस्क फ्री ट्रायल है और एक सब्सक्रिप्शन से अपने घर के सारे डिवाइसेस, अपने सेल फोन से लेके, कंप्यूटर से लेके, बच्चों के आईपैड तक सबको सिक्योर कर लें। थैंक यू। कहते हैं भाइयों बहनों की जो आरामदेह वाली आदतें होती हैं ना, दे आर लाइक अ सॉफ्ट बेड, वेरी इजी टू गो इन, वेरी हार्ड टू गेट आउट। तो आइया कहती है डैडा इसमें तो पीछे हीटिंग सीट नहीं है। तो ये तो बात है वैसे, इसमें हीटिंग सीट तो नहीं है। नेहा जी कर रही थी सफाई, एकदम से डस्टर। ये गाड़ी बड़ी है ना थोड़ी, ये खुली ज्यादा है गड्डी है। हाँ, ऊंची है ये गाड़ी ना, ये थोड़ी सी सड़क से ऊंचे चलते हो तुम। अच्छा, पहले यही सबसे अच्छी गाड़ी थी। ये पता क्या होता है भाइयों बहनों की, कंपैरिजन हो जाता है ना जब, और कंपैरिजन भी कंफर्ट लेवल गाड़ी से और मीडियोकर गाड़ी से, तो फिर ये होता ही है। बट इंसान वो जो अपने पिछोकड़ को ना भूले। हम पिछोकड़ में तो आए हैं ऐसी जगह से जहाँ पे अपने वी कुडंट इवन अफोर्ड दिस मच। सो रब दा बड़ा शुक्र, बड़ी मेहर एंड ठंड बहुत ज्यादा है। फ्लेक्सिबल है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। शुक्र है ये है, हाँ। वही बात है ना, शुक्र है ये भी है बस। बाकी है हमारी गाड़ी नहीं है, गाड़ी बैंक की है। अब ये उधर किस्ता चल रही है, ये अपनी है, वो बैंक की है, ठीक है ना। तो वो ऑडी वालों की है, अभी वो उसको पे कर देंगे जब तक हमारी हो जाएगी। हो जाएगी। हाँ, मेरे को टेंशन बनी रहती है जब तक चीज अपनी ना होए। जैसे घर भी अपना नहीं है, घर भी बैंक का लोग है अभी। तो जी, जैसे हर इंसान के लिए वो पहली जॉब, पहली कार, पहला मकान,
वही मेरी सिचुएशन थी। ये मेरी इतनी स्पेशल जगह है कबेलाज, जिसने हमें कनाडा में रहने का एक ज़रिया दिया। हम इसके थ्रू ही अपनी सिटीज़नशिप, अपनी प्रोविंशनल पीआर सब कुछ ले सके। बहुत ही प्यारी यादें हैं यहाँ से। आज दिल भर आया मेरा कि मैं फिर से आज यहीं पे पार्किंग कर रही हूँ, फिर से आज अंदर जाऊँगी और वही दीवारें, वही चीज़ें, वही सब फिर से देखूँगी जो इतने साल मैंने यहाँ पे रह के देखा था। इस बार मैं आर्या के साथ जा रही हूँ। जस्ट तो मेरे साथ पहले भी गया है, लेकिन आर्या नहीं गई। ये मैं यहाँ पे ना नेहा को गाड़ी लगा के बोलता था कि गाड़ी तू चलाएंगी, इसके पास लाइसेंस नहीं था उस टाइम पे, और ये इतनी चोर थी गाड़ी चलाने की ना, ये बोलती थी मेमोरी लेन, वहाँ पे स्टाफ पार्किंग करती थी आहो। और यहाँ से जाती थी। तो ये पहले ये आउटपोस्ट वगैरह नहीं लिखा होता था, बैस प्रो लिखा है ना ये ऊपर, ये पीछे कबेलाज ही होता था। और ये यही होता था जो लिखा हुआ है। हाँ। यहाँ पे ये वाला साइन नहीं होता था। हाँ। और यहाँ पे ग्रैंड ओपनिंग हुई थी, हम सब बाहर आए थे। लाइक आई वाज फॉर द पायलट बैच ना, जब ये स्टोर खुला था। सैस्केटून में इंटरव्यू हुआ था। एंड मेरे को कुछ नहीं पता था गाइस, लिटरली आउटडोर के बारे में, कैंपिंग, फिशिंग, हंटिंग, कुछ भी नहीं पता था मुझे सिर्फ ये पता था ऋषिकेश में हमारी कैंपिंग होती थी, वो बस पता वो था। राफ्टिंग हाँ, उसी से इंटरव्यू क्रैक किया था। ये लो जी। जिनको नहीं पता, मैं इन्वेंट्री टीम में होती थी यहाँ पे बैक एंड पे, और इस दरवाजे की सुबह 6 से 2 बजे की शिफ्ट और होती मैंने यहाँ गाड़ी लगाई थी एक दिन, इसको मैंने ज़बरदस्ती, हमारी लड़ाई हुई थी कि तू चलाएगी गाड़ी, मैं नहीं चलाऊंगा, क्योंकि आई वांटेड टू ट्रेन हर। और ये ना हमेशा चालू है, तो मैं क्या करता था, मैं गाड़ी खड़ी करके ना साइड में बैठ जाता था पैसेंजर सीट में, ताकि जब ये आए तो इसके पास और कोई स्पॉट ना हो, शी हैज़ टू सिट ऑन द ड्राइवर सीट, और यही गाड़ी चलाएगी। Days without water along the sun-soaked road. ये सारे जो ऊपर नेहा जी कह रही हैं एनिमल्स वगैरह लगे हुए हैं, असली हैं ये जो हंटिंग करके। इनकी हमने कपड़े बड़े पहने हैं, इनके जैकेट वैकेट नेहा जी लाती थी, डिस्काउंट पे मिलती थी। नॉर्थ फेस के इसके शूज़ आज तक मेरे पास हैं, जो मैं स्नो शवल के लिए यूज़ करता हूँ आज। 6 साल मैंने यहाँ काम किया था गाइस, हाँ। पहले भी यादें हैं। इस स्टोर में ना गाइस आपको विंटर गियर भी बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा आपको निगाह रखेगा। आइस फिशिंग वगैरह आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं, इसलिए धूप से भी बचाने वाली UV रेज वाली सारी चीज़ें मिलेंगी, और साथ में विंटर गियर भी बहुत अच्छा मिलेगा। शर्टा भी सही रेट पड़ा है, 25 रुपये 30, आउटफिट्स या सर पे सब कुछ 25 और $30 में पड़ा है सामान, शर्ट्स वगैरह 25-30। अभी एक ही मिली है, बस दैट्स ओके। आई है मेरे लिए ढूंढ रही है, देखो कहती है एक और ले लो डैडा। मैं फिर से आ जाएंगे बेटा कभी, कोई बात नहीं, हम तो यहाँ आते ही रहते हैं, सालों बाद आए हैं आज। बिल्कुल सही साइज। जज जी ने बेल्ट ले ली है, तो ना ये वाले बकल की बेल्ट ले रहे हैं जज जी, क्योंकि ना ये एयरपोर्ट पे ना कोई दिक्कत नहीं होती कभी भी। हाँ, सिक्योरिटी में ना मेटल बकल नहीं होता, और आज तक चल रही है ये। हाँ। मतलब और ठीक थी, कितने की है? $14। हाँ, $15। तो ये जो इनके स्टिकर होते हैं ना, ये वाले क्लियरेंस वाले होते हैं, एक तो क्या ले लेने हैं फिर? हाँ ये ले लेते हैं। मेरे को दिख नहीं रही डैडा, सॉरी। इतनी यादें हैं ना इस स्टोर से, मैं बता नहीं सकती। इस स्टोर ने मुझे सब कुछ दिया था, PR दी थी, यहाँ पे सेटल होने का ज़रिया दिया था, इस माध्यम से ही मैं सेटल हुई थी। ऑफ़र लेटर ना मिलता फुल टाइम परमानेंट तो कभी हमें PR ना मिलती, SINP फाइल ना होती। बहुत अच्छी यादें हैं इस स्टोर से। और रियल ना, ये टैक्सडर्मीज बोलते हैं, जो अच्छा, ये अच्छा, एनिमल्स अच्छा। है ना गाइस, हाँ। इनको टैक्सडर्मीज आप लोग को पता ही है। और ये दूसरी बात पता है क्या है कि वो देखो मेरा स्टाफ रूम वाला दरवाजा। अच्छा वो होता था, एक तरह बार्गिन केव होती थी जहाँ सस्ता सामान मिलता था। बार्गिन केव में आगे इधर जाके होती थी, और यहाँ पे ना सामान थोड़ा महंगा होता है लेकिन अच्छा होता है। हाँ, आर्या को मैंने इतने बहुत शूज क्वालिटी दिए हैं, घर में हर किसी के लिए शूज लेके आई। जैकेट्स, वेस्ट मम्मी पापा को लेके लाई थी, वेस्ट ली थी, दिला गई थी। हमेशा रेडियो लगा रहना, हाँ। फिर पीछे से आवाजें लेकिन आती उस टाइम पे देसी एम्प्लॉय सिर्फ तू होती थी। हाँ, एक भी नहीं होता। नहीं होता था। आज काफी लोग देसी दिख रहे हैं ऑलरेडी यहाँ पे ना, पहले तो हायर ही नहीं करते थे ये देसी को। हो गई है, और शायद वर्किंग पॉपुलेशन ही ये है। इमिग्रेंट्स को अब एक्सेप्टेंस ज़्यादा मिल गई है। ये यहाँ पे ना नया कहती, पहले मैंने देखा है बार्गिन केव होता था, सस्ता सामान मिलता था यहाँ पे, सेल पे, क्लियरेंस पे। अब वो हटा के कैमो क्लोथिंग कर दी है। बार्गिन केव में बड़ी अच्छी डील्स होती थी। अब हाँ, इन्होंने मेरे को तभी तो यही पता था सिर्फ बार्गिन केव, मेरे को नाम भी याद था, क्योंकि हम तो आपको पता चीप आदमी है, यहीं आते थे सीधा। पूरा पीछे वेयर हाउस होता था, हाँ। वहाँ करते थे, उस दरवाजे से आ जाते थे, हाँ, चेकआउट तू यहाँ से नेहा मूंगफली की पट्टी भी लाती थी,
वो आगे पड़ी होती है स्नैक्स वाले काउंटर पे। होम एंड गिफ्ट सेक्शन इनका बहुत अच्छा। यहाँ पे इनका वो भी था, स्नैक्स सेक्शन भी था, लोग लेते थे सेक्शन वहीं स्नैक्स। पे फज आता था घर हाँ पे, फज याद बन है? आती थी, तू मीठा बहुत लाई है तू। मूंगफली भी लाती थी, मूंगफली की जो, पट्टी। कोटेड होते थे। हाँ। यानी ये तो उनके लिए है ना, हंटर्स के लिए, जो अपने आप को डिस्गाइज करके वो कैमोफ्लॉज हो जाते हैं जो। हाँ। ये जानवर यहाँ इतने रियल लगते हैं ना। We crossed over borders to get where we are, and it's all for अच्छा बनाया हुआ सेटअप ना। बहुत अच्छा। विश वेल बोलते थे लोग, आके पैसे डाल देते थे। अच्छा, ये नया मेरे को बताती होती थी, यहाँ पे लोग खड़े होके पिक्चर्स वगैरह क्लिक कराते होते थे। ये देखो क्या नहीं मिलता, सब मिलता है। जस्ट आउटडोर कुकिंग से लेके टेबलों कुर्सियों से लेके आहो, ये सब देखो। चीजें मिलती हैं। ये वो वॉश बेसिन टाइप सेटअप करने के लिए, थोड़ा बहुत वो धोने जो के फिश लिए। लेते हैं ना, फिर ये साफ करते हैं, फिले टेबल बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। वो देखो एस्किम, बहुत कुछ सीखा भी है स्टोर से, कितना कुछ पता नहीं होता था। ये देखो ऑगर ये करते हैं ना, इतने फीट हाँ, बोरवेल। ड्रिल। हाँ, नीचे करते हैं कि फिश है नहीं है, इनको पता लग जाता है मीटर डाल के। फिर मज़े कर रही है आर्या मेरी, तो बस मैं खोस ही गई हूँ आज ये सब देख के। सब यहाँ पे काम करना, लेबलिंग करना, इन्वेंट्री के वक्त सेलों के टैग्स देखना, स्टॉक चेक करना, बहुत अच्छा था। for you. It's all for you. It's all for you. उस टाइम कोई यूट्यूब नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। लाइफ वॉज वेरी डिफरेंट। सिंपल। पता ही नहीं होता था क्या होता है लाइफ में, ये सब चीज़ें। हमें यूट्यूब का आइकॉन तक नहीं पता था गाइस, क्या होता था, लाल बटन। ये घर पे कैश इतना पड़ा हुआ है ना, यूट्यूब से इतनी बोरियां आती हैं, वो बंदा आता है बोरी रख जाता है बाहर। तो मैं कह रहा हूँ एक रख लेते हैं, लोग कह रहे हैं कि यूट्यूब से बहुत पैसा आप कमा रहे हो, सेफ ले लो, एक तिजोरी रख लेते हैं। बेचारा वो ना हर साल हर महीने यूपीएस वाला आता है बोरी लेके, वो रख जाता है दरवाजे पे यार। यूट्यूब के वो कहता है, ऊपर लिखा होता है यूट्यूब फ्रॉम यूएस की कंपनी है ना, तो वो आ जाते इतना पैसा नहीं, पर पैसा आता तो कैसे मना करेंगे, पैसा तो वहीं से आता है यूट्यूब से ही। तो फिर अब मैं कह रहा हूँ ऐसी तिजोरी ले ले कोई जिसमें अपना पैसे वैसे और काश ये सच्ची। तो इसे ऐसे तय लगा दें ब्लैक मनी सारी। तो देखो मैंने यहाँ से ये भी देखा था कि ये ना फायर प्रूफ और हर नेचुरल एलिमेंट से सेफ, और वैसे भी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी चीज। एक ले ले तिजोरी, मैं तो कहता हूँ बहुत कुछ है छुपाने के लिए। ओ यहाँ पे ना गन्स वगैरह होती हैं, तो नेहा के पास पैल का लाइसेंस होता था गन्स को हैंडल करने वाला। मैंने सीखा था, लेवल 1 और लेवल 2 का पढ़ा था, टेस्ट भी दिया था। क्योंकि ना जब मैं इन्वेंट्री काउंट करने पीछे बिहाइंड द काउंटर जाती थी ना, गन्स की और एमओ को हैंडल करते थे, एम्यूनेशन को, तो वो कहते थे आपको होनी चाहिए नॉलेज, तो इसीलिए फिर मैंने करा था। तो लेकिन ना हमारे सिटीजनशिप के टाइम पे इट केम आउट कि उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पास पैल का लाइसेंस है, उसको जस्टिफिकेशन दो। फिर हमने उसको कैंसिल करवाया, हमने कहा हमें चाहिए नहीं, अब क्यों रखना है पैल फिर गन का लाइसेंस, क्योंकि हमें चिट्ठी आई थी आर यू इन पोजेशन ऑफ एनी गन्स, तो हमने वो फिर कैंसिल कर दिया बिकॉज शी हैड क्विट द जॉब बाय दैट टाइम। लेकिन यहाँ पे मैंने सारा सीखा था, वो शॉर्ट गन कैसे होती है, कैसे उसमें लिवर डालते हैं, कैसे उसमें एमो, बहुत कुछ सीखा, बहुत अच्छा लगा था। वो एक अलग ही लाइफ थी गाइस। ये मेमोरी कार्ड्स भी मैं लेके आती थी, जैसे याद है यहाँ पे मैंने नाइफ शार्पनर भी यहाँ से लिया था अपना घर का, और सबको दिया था नाइफ शार्पनर, छुरियाँ वुरियाँ ना तेज़ करने के औजार। एंड वो रहा बैक रूम का दरवाज़ा जहाँ मैं बैठती थी। तो गाइस बड़ा, ये देखो नाइफ शार्पनर बोला ना मैंने आपको, ये देखो कैमरे वैमरे आ गए, ये हंटिंग का एरिया आ गया, ये सारा हर जगह का। यहाँ पे गोप्रो भी मिलता है, गोप्रो कैमरा भी लोग एक्शन कैमरा लेते हैं ना जब जाते हैं उस पर। गन के केसेस हैं, देखो एमओ है, ये पूरा एम्यूनेशन। हंटिंग के जो फैंस हैं, सारी गन्स हैं वहाँ पीछे, वो देखो ये एयर सॉफ्ट गन्स हैं, जो हल्की गन्स हैं वहाँ पे, और दूसरे साइड है वो वाली। ये था मेरे घर में नाइफ शार्पनर, आज भी है। ये तीन है ना, तब ये हम तीनों ही हैं, ये डैडा बेयर, मम्मा बेयर और आया बेयर। आप वो वाले हो, मैं ये वाले हूँ जो खड़ा होके पी कर रहा है। घर के अगर आ गया ना तो हालत खराब हो जानी है सबकी। हाँ, हमारी ना नेहा जी इतनी भोली है। नेहा जी ने पूछा वॉचेस कहाँ है, वो कहती है हमारे पास तो वॉचेस कभी भी नहीं होती थी। मैंने कहा तूने उसको बोला नहीं कि मैंने यहाँ 6 साल काम किया है और वॉच, कहते नहीं मैंने उसको कुछ नहीं बोला। बट यहाँ वॉचेस हैं, अब बहुत छोटी सी रह गई हैं, बट पहले बहुत अच्छी कलेक्शन होती थी इनके पास वॉचेस की। और ये रहा वो जो मीठा लेके आती थी ये मन्नू के लिए, उस टाइम लगता भी नहीं था, खाते भी थे, काम इतना था ना। हाँ, नाले उम्र होती है नेहा, उम्र के बाद लगना शुरू होता है तुम्हें ज़्यादा। बट टाइमेक्स की वॉचेस बहुत अच्छी होती है, मेरे को बड़ी पसंद है। $40 की लाई थी तू मेरे लिए, मैंने इतनी पहनी वो घड़ी। फॉसिल का भी इनके पास होता था, गारमिन भी, क्योंकि वो सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी से रिलेटेड थे।
ना, हाँ। तो वो वाली होती थी, मैं लेके भी आई थी एक दो बार, जब स्टाफ डिस्काउंट बड़ा अच्छा मिलता था, 40% भी मिलता हाँ था। हाँ जी बेटा जी, आप कौन सी कह रहे हो? मेरे को ये अच्छी लगी है, ये सिंपल सी है। तेरे की देखो, मेरे को ये भी आपके लिए बहुत सुंदर लगी। ओके, मेरे को लेनी तो नहीं है वैसे। आई हैव कपल वॉचेस। अभी इन्होंने मेरे को स्वॉच दिलाई है, फॉसिल एंड स्वॉच। स्वॉच मेरे को ज़्यादा अच्छी लगने लग गई है फॉसिल से। टाइम मैक्स, ये भी बड़ी प्यारी घड़ी है, वेरी नाइस। हाउ मच इज इट? आई डोंट नो, $90। नॉट बैड, सही है। $100 में टाइम मैक्स की घड़ी अच्छी है। अगर कोई शौक रखता है ना आउटडोर चीज़ों का, तो यहाँ पे ज़रूर आओ, चेकआउट करो। देखो लैम्प कितने प्यारे प्यारे हैं। वाह, इस स्टोर को मैं हमेशा प्रमोट करूँगी, फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगी। ये देखो गाइस, कैंडल्स ही कैंडल्स, खुशबू ही खुशबू है अलग अलग तरीक़ों की। ये ना, ये वाला जो डिपार्टमेंट था ना, होम एंड कैबिन, ये मेरा फेवरेट डिपार्टमेंट होता था हमेशा। इन्वेंट्री के लिए मैं सबसे पहले सुबह सुबह यहीं आती थी चेक करने कि क्या आउट ऑफ स्टॉक है, क्या नहीं है। काउंट भी करनी होती थी, ऑडिट्स भी होते थे साल में एक बार। तो बड़ा ही अच्छा टाइम निकला है यहाँ पे। ये स्नैक्स आइल है इनकी। और ये है मूंगफली पट्टी जो नेहा जी लेके आती थी। कहाँ चली वो गई? जो जस्ट मूंगफली पट्टी ऐसी थी यहीं पे कहीं पे। पीनट्स वाली होती थी, हाँ। ग्लेज्ड पीनट्स होते थे guys। हाँ, बड़े अच्छे होते थे मूंगफली पट्टी। हम उससे खा के गुजारा कर लेते। आजकल तो वेरका की मिल जाती है वॉलमार्ट पे। हो ही गई आज जी। थैंक यू फॉर शॉपिंग कर दिया उन्होंने। बड़ा अच्छा बेल्ट मेरी खींच लाई है तुम्हारे को। That speaks मेरी- of one thing कि मुझे कबेला बोलना तक नहीं आता था। हाँ, सब कुछ इन्होंने सिखाया है। कबेला। हमारी PR यहाँ से हुई है जी। मैं कहा ना, मैंने It कहा अगर is- ये ना होता तो हम भी शायद यहाँ ना होते। क्योंकि हाँ। इतनी स्ट्रगल थी उस टाइम ना, हमारे साउथ एशियन चेहरों को जॉब नहीं मिलती थी। नहीं मिलती थी, फुल टाइम परमानेंट नहीं मिलती थी। जॉब्स तो बहुत करी मैंने, लेकिन फुल टाइम परमानेंट कोई नहीं देता था ऑन द पेपर फ्रॉम द डे वन। हाँ और हमें होता था हमारे 980 आवर्स कब किक इन हो, और वो हो रहे थे, हाँ, लेकिन जॉब ऑफर नहीं कोई दे रहा था। नहीं दे रहा था। आवर्स तो काउंट हो गए थे हमारे। ऑलवेज थैंकफुल एंड ऑब्लाइज्ड टू दिस कंपनी। इतना कुछ सीखा भी, लेकिन उस टाइम लगता था कहाँ आ गए हैं बैक ऑफिस ऑपरेशन से रिटेल में। हाँ, लेकिन लाइफ में सब कुछ करा है, सब कुछ सीखा है, और धीरे धीरे सब कुछ मिला भी है। राबदा बड़ा शुक्र है, सही हाँ। टाइम पे आज ये मेरे को स्टोर इतना ओपन हुआ। इमोशनल फीलिंग हो रही थी ना, मेरे को लग रहा था अपने हाथों से ये गोंडोज बनाए थे, लेबलिंग करी थी, एक एक चीज याद आ रही थी। नहीं, सब कुछ मिला भी यहीं से ही है। रब ने ऐसा वसीला बनाया कि ये नया स्टोर ओपन हुआ था। हाँ। तो जी, अगर आप लोग भी US या कनाडा रहते हो और ये स्टोर में कभी जाने का मौका मिले तो जाना, और हमें ज़रूर याद करना, फ़ोटो लेना, हमें भेजना इंस्टाग्राम पे। वी वुड लव टू सी योर ब्यूटीफुल मेमोरीज हेयर। Did it all